जी नमस्कार साथियों, मैं विनय कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं विनय स्टडी वर्ल्ड पर। आज हो चुका है 25 दिसंबर 2024। हमारा रीजनिंग का फाउंडेशन बैच चल रहा है बहुत अच्छी तरीके से। आज जैसे ब्लड रिलेशन हमारा चैप्टर चल रहा है, उसकी आज चौथी क्लास रहने वाली है। वैसे ओवरऑल हमारी आज 7वीं क्लास है रीजनिंग फाउंडेशन बैच की। और मैं समझता हूँ आप पिछले जो क्लासेस है उनका रिवीजन बहुत अच्छे से आप कर रहे होंगे। जो भी चैप्टर आपकी समझ में कम आ रहा है या जो भी क्लास आपकी समझ में कम आ रही है, उसको आप 2 बार या 3 बार आप प्ले करके ज़रूर देखिए, ज़रूर आपकी समझ में आएगा। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको 1 या 2 बार और देखना चाहिए, तभी जाकर आप अच्छे से बिल्कुल समझ पाएंगे और आगे आपको इसमें कोई भी परेशानी या दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आज की चौथी क्लास में ब्लड रिलेशन के देखते हैं। अपना पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, अर्श अर्श शिवम का पिता है। देखो, पिता हमसे एक पीढ़ी ऊपर होता है, ये सभी आप जानते हैं। तो अर्श शिवम का पिता है, तो यहाँ पर देखो अर्श, अर्श को क्या बना दो भाई, पिता है। अर्श शिवम का पिता है, अर्श शिवम का क्या है, पिता है। अर्श शिवम का क्या हो गया, पिता हो गया यहाँ पर। लेकिन शिवम का हमें जेंडर अभी तक पता नहीं है। तथा, तथा किसके लिए, तथा और किसके लिए आता है, पहले वाले के लिए। तथा ध्रुव विमला का बेटा है। अच्छा, इसमें इसका यूज नहीं है। तथा ध्रुव विमला का बेटा है। ठीक है, ध्रुव विमला नहीं आई है अभी। ईश्वर अर्श के पिता है। ये क्वेश्चन हाँ पिछली क्लास में भी कराया था, ये इसमें भी आ गया, कोई बात नहीं। ये है ईश्वर अर्श के पिता है, ईश्वर। तो ईश्वर कौन हो जाएंगे यहाँ पर, ईश्वर पिता हो जाएंगे किसके, यहाँ पर अर्श के पिता हो जाएंगे। ईश्वर अर्श का पिता है। यदि शिवम ध्रुव का भाई है, जो शिवम भाई है किसका, ध्रुव का। यदि शिवम भाई है किसका, ध्रुव का सॉरी, ध्रुव का भाई है। और यहाँ पर क्या कहा है, तथा ध्रुव विमला का बेटा है। यहाँ पर ध्रुव बेटा है, यहाँ पर अर्श का बेटा है और विमला का भी बेटा है। तो विमला क्या हो जाएगी, अर्श की पत्नी हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, विमला का ईश्वर से क्या संबंध है। विमला का ईश्वर से संबंध पूछा है, ईश्वर से। तो ईश्वर, ईश्वर का बेटा अर्श और बेटे की वाइफ, बेटे की वाइफ को क्या बोलते हैं, बहू बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत अच्छे से आपको करना है। अनीता बबीता की बहन है। जो यहाँ पर अनीता है, अनीता वो बहन है किसकी, बबीता की। अनीता बबीता की क्या है, बहन है। बबीता का जेंडर पता नहीं है अभी। ठीक है, और धर्मेंद्र सुषमा का भाई है। सुषमा अभी तक नहीं आई है। अगर सुषमा अनीता की बहन है, अगर सुषमा अनीता की बहन है, सुषमा यहाँ पर रख दो, सुषमा बहन है किसकी, अनीता की। तो बबीता सुषमा से किस प्रकार, अच्छा। और धर्मेंद्र सुषमा का भाई है। जब धर्मेंद्र सुषमा का भाई है तो धर्मेंद्र को यहाँ पे रख दो, धर्मेंद्र। भाई ये भाई बहन ही तो है तीनों। अगर ये बबीता का भी भाई होगा धर्मेंद्र, अनीता का भी भाई होगा और सुषमा का भी भाई होगा, एक ही लाइन में है, तो धर्मेंद्र भाई हो जाएगा। ठीक है, तो बबीता सुषमा से किस प्रकार संबंधित है, तो बबीता सुषमा से, सुषमा से किस प्रकार संबंधित है। बबीता का जेंडर पता है क्या, नहीं पता है। बबीता का जेंडर पिछली क्लास में भी मैंने बताया था कि नाम से जेंडर का निर्धारण आप नहीं कर सकते। बबीता हो सकता है इसमें बॉयज भी हो, गर्ल्स भी हो सकती है, स्त्री। ठीक है, तो नाम से कभी भी जेंडर का निर्धारण आप नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा आपका बी, जानकारी अधूरी है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। जैसे हिम्मत कविता का पति है।
यहाँ पर हिम्मत, हिम्मत कौन है? हिम्मत पति है किसका? कविता का। हिम्मत कविता का पति है। शारदा रवि की बेटी है जिसकी पत्नी केतकी है, जिसकी पत्नी केतकी है। ओहो, शारदा, चलो अभी आई नहीं है शारदा। कविता शारदा की बहन है। कविता किसकी बहन है? यहाँ पर शारदा की। कविता बहन हो जाएगी किसकी? शारदा की। कविता बहन हो जाएगी किसकी? शारदा की। कविता शारदा की बहन है। शारदा रवि की बेटी है। शारदा बेटी है किसकी? रवि की। शारदा बेटी है किसकी? रवि की। जिसकी पत्नी केतकी है, तो जिसकी किसके लिए आता है? दूसरे वाले के लिए। तो यहाँ पर दूसरा कौन है? रवि। तो रवि के लिए आया है, तो रवि की पत्नी कौन होगी? केतकी। रवि की पत्नी कौन होगी? केतकी। केतकी और रवि क्या हो जाएगा फिर? पति हो जाएगा। जिसकी दूसरे वाले के लिए आता है, और तथा ये पहले वाले के लिए, जो जिसकी ये दूसरे वाले के लिए। भाई यहाँ पे शारदा रवि की बेटी है, तो शारदा पहले नंबर पर आई है और रवि दूसरे नंबर पर आया है। यदि तथा होता तो यहाँ पर शारदा के लिए आ जाता, और यदि रवि के लिए आया है, जिसकी बोला है, तो रवि के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा है? हिम्मत। रवि हिम्मत से किस प्रकार? रवि हिम्मत से किस प्रकार? हिम्मत से, यहाँ पर ध्यान दे दीजिए, हिम्मत की ओर से देखेंगे हम, रवि की ओर किस प्रकार संबंधित है। तो हिम्मत क्या बोलेगा रवि को? पत्नी। पत्नी, पत्नी का पिता। तो पत्नी का पिता कौन होता है? ससुर होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्रीति विराट की एकमात्र बहन है, तो भाई प्रीति कौन हो जाएगी? प्रीति बहन है किसकी? विराट की। और वो भी एकमात्र बोला है, तो विराट इसका मतलब भाई होगा। एकमात्र बहन है। मनोज दिलीप का पुत्र है जो माया का पति है। अच्छा, विराट देवांश का पुत्र है। विराट किसका पुत्र है भाई? देवांश का। विराट देवांश का पुत्र है। विराट देवांश का पुत्र हो गए यहाँ पर। देवांश मनोज का ससुर है, तो देवांश मनोज का ससुर कैसे होगा? देवांश मनोज का ससुर, तो देखो ससुर प्रीति, तो प्रीति का कोई हस्बैंड होगा यहाँ पर। प्रीति का कोई हस्बैंड होगा, तो इस जब प्रीति का कोई हस्बैंड होगा तो ये देवांश इसका ससुर लगेगा। भाई दो लड़के हैं, प्रीति और विराट। अब जो विराट की वाइफ होगी उसके लिए तो ये ससुर होगा, विराट की वाइफ के लिए ससुर होगा, और प्रीति के हस्बैंड के लिए ये ससुर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखा? विराट देवांश का पुत्र है, देवांश मनोज का ससुर है। देवांश मनोज का ससुर है यहाँ पर, तो मनोज कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। मनोज का क्या हो जाएगा? ससुर हो जाएगा। यहाँ पर एक बार और कंफर्म कर लेते हैं हम। मनोज दिलीप का पुत्र है, तो मनोज पुत्र हो जाएगा। पुत्र है इसका मतलब प्लस ही होगा। मनोज दिलीप का पुत्र है, दिलीप का। मनोज दिलीप का पुत्र है, और जो माया का पति है, जो कौन? जो दूसरे वाले के लिए आता है। जैसे यहाँ पर मनोज पहला, दिलीप दूसरा, तो दिलीप जो माया का पति है, तो दिलीप क्या हो जाएगा? पति हो जाएगा किसका? माया का। डायग्राम हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन में। माया प्रीति से किस प्रकार संबंधित है? तो प्रीति क्या बोलेगी माया को? प्रीति क्या बोलेगी? तो प्रीति की तो ये भाई प्रीति का हस्बैंड और हस्बैंड की माँ, प्रीति के हस्बैंड की माँ है माया, तो ये क्या बोलेगी इसको? ये बोलेगी इसको सास। भाई हस्बैंड की मम्मी, पति की माताजी को हम क्या बोलते हैं? सास बोलते हैं। तो वही इसमें पूछा गया है।
ठीक है, क्वेश्चन आपका पूरा हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, श्री और कवि दंपत्ति है। यहाँ पर देख लो भाई, श्री और कवि, श्री और कवि, श्री और कवि यहाँ पर क्या हो गए, दंपत्ति है, तो डबल लाइन से हम इनको शो करेंगे। श्री और सप्पू बहनें हैं, ठीक है, सप्पू कवि की बहन है, तो कवि की बहन कौन हो गई, सप्पू हो गई यहाँ पर, सप्पू। और यहाँ कहा संपू, संपू, संपू है ये, ठीक है। सीरी और संपू बहनें हैं, तो सीरी, सीरी, सीरी यहाँ पर आ जाएगा। सीरी और संपू जब बहनें हैं तो दोनों माइनस, ठीक है। संपू कवि की बहन है, ठीक है, कवि की बहन हो गई। सीरी श्री की क्या लगती है, सीरी श्री की क्या लगती है, सीरी श्री की, हाँ, सीरी श्री की क्या लगती है। तो यहाँ पर देखो, श्री की, सीरी, सीरी श्री की क्या लगती है, तो श्री की क्या लगेगी, तो श्री क्या बोलेगा उसको, श्री क्या बोलेगी उसको, इस तरीके से देखा जाएगा। तो श्री क्या बोलेगी इसको, देखो तो यहाँ पर भाई इसमें श्री और कवि का तो कुछ ऐसा दिया नहीं है, कौन प्लस है कौन माइनस। तो देखिए एक ही, ये क्या है, एक ही पीढ़ी के है, एक ही पीढ़ी के हैं। पहले ऑप्शन देख लेते हैं, चाचा मामा फूफा मौसा, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। भाई, ठीक है, इसको देखेंगे, भाई 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 नहीं, भाई तो बोले नहीं, क्योंकि सीरी का तो यहाँ पर जेंडर हमें पता है, तो भाई नहीं होगा। चचेरी बहन ममेरी बहन हो सकती है क्या, ननंद भाभी, चचेरी बहन, अच्छा ये दो ऑप्शन हो सकते हैं। देखो अगर हम इसको श्री को हम प्लस मान लेते हैं एक बार में, प्लस, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी वाइफ और वाइफ की बहन, वाइफ की बहन को क्या बोलते हैं, साली, तो ये इसमें साली दिया गया है। अच्छा ठीक है, अगर एक बार को हम इसमें क्या मान लेते हैं, सीरी को, सीरी को यहाँ पर हम माइनस ले ले, सीरी को पत्नी ले ले और कवि को यहाँ पर हम पति ले ले, ठीक है। तो पति, तो पति की बहन हो जाएगी यहाँ पर, तो पति की बहन को क्या बोलेंगे, पति की बहन को ननंद बोलते हैं, तो ननंद भी ऑप्शन में है, साली भी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बिल्कुल बहुत ही आसान है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर सीरी, श्री और कवि का जो जेंडर है वो हमें बताया नहीं गया है, इसलिए हमें दोनों पक्ष रख के देखने चाहिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ये ऋण, एक मिनट, धरुण, ये सॉरी धरुण है, ये इसको ध्यान कर लो आप, धरुण, धरुण का एक भाई आनंद है, धरुण का, तो धरुण का एक भाई कौन हो गया, आनंद हो गया, आनंद हो गया। धरुण का एक भाई आनंद है, धरुण कुमार का पुत्र है, तो धरुण पुत्र हो जाएगा तो प्लस, और किसका पुत्र है भाई यहाँ पर, कुमार का, तो कुमार का पुत्र हो जाएगा कौन, धरुण हो जाएगा यहाँ पर, धरुण कुमार का पुत्र है। कृष्णन कुमार के पिता है, तो कुमार के भी पिता कौन हो जाएंगे यहाँ पर, कृष्णन हो जाएंगे, कृष्णन पिता हो जाएंगे किसके, कुमार के, कृष्णन पिता हो जाएंगे किसके, कुमार के, एक मिनट, ठीक है। आनंद कृष्णन से कैसे संबंधित है, आनंद कृष्णन से, तो कृष्णन की तरफ से हम देखेंगे कि आनंद कैसे, आनंद कृष्णन से, कृष्णन क्या बोलेगा आनंद को, तो कृष्णन, तो कृष्णन के, कृष्णन का पुत्र यहाँ पर कुमार हो गया, और कुमार के दो पुत्र हो गए, धरुण और आनंद, तो पुत्र के पुत्र को क्या बोलते हैं, पोता, सुपुत्र, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आपका हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वंदना विशाल और वनीता की बेटी है, देखो वंदना विशाल और वनीता, तो विशाल, विशाल और वनीता, विशाल और वनीता की बेटी कौन हो जाएगी यहाँ पर, वंदना हो जाएगी,
वंदना विशाल और वनीता की बेटी है। ठीक है, अमित वनीता के भाई का बेटा है। वनीता के भाई, वनीता का भाई होगा यहाँ पर, वनीता का भाई, और इसका बेटा कौन हो गया यहाँ पर, अमित। अमित हो गया। अमित के लिए वंदना कौन है? अमित के लिए वंदना कौन है? अमित के लिए वंदना, तो यहाँ पर कौन हो सकता है? भांजी, तो बहन की बेटी हो सकती है, भांजी हो सकती है, यस। नहीं नहीं नहीं, इसके लिए होगी ना भांजी, तो एक ही पीढ़ी के हैं, भांजी नहीं हो सकती, पिता नहीं हो सकता, भाई हो सकता। ओहो, वंदना, वंदना बेटी है ना, तो माइनस है भाई, वंदना की बेटी है। देखो, तो वंदना को तो हमने माइनस ले लिया, तो अमित क्या बोलेगा इसको? भाई तो बोल नहीं सकता। अमित के लिए वंदना कौन है? तो ऑप्शन हमारा एक ही बचता है, ऑप्शन नंबर सी, चचेरी ममेरी फुफेरी बहन। अगर ये प्लस है, विशाल प्लस है, वनीता माइनस है, तो कौन होगी ये? अमित की बुआ की लड़की, तो फुफेरी बहन हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर विशाल और वनीता का आपको निर्धारण नहीं करना है। यहाँ पर प्लस या माइनस यहाँ पर नहीं दिया गया है कि क्या होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, अमन और वरुण भाई है। तो अमन और वरुण को भाई बना दो। अमन और वरुण कौन है भाई? अमन और वरुण भाई है दोनों, तो अमन और वरुण को हमने भाई बना दिया। अब इसके बाद इवा दिवा की पुत्री है, इवा दिवा की पुत्री है, तो दिवा अभी तक नहीं आई है। दिवा फिजा के पति वरुण की बहन है, दिवा फिजा के पति वरुण, तो वरुण कौन है? फिजा का पति है। वरुण कौन है? फिजा का पति है, तो फिजा माइनस, क्या कहा है यहाँ? दिवा फिजा के पति वरुण की बहन है, तो वरुण की बहन है कौन? दिवा। भाई अमन इसका भाई है, और ये अमन की भी बहन हो गई और वरुण की भी बहन हो गई। ठीक है, ईवा का अमन से क्या संबंध है? ईवा दिवा की पुत्री है, तो ईवा यहां पर रख दो। ईवा पुत्री हो जाएगी किसकी? दिवा की। ठीक है, ईवा का अमन से क्या संबंध है? अमन क्या बोलेगा? तो अमन क्या बोलेगा ईवा को? तो अमन की बहन की लड़की है ईवा, अमन की बहन की लड़की है, तो बहन की पुत्री, इसमें यही दे दिया, बहन की पुत्री। बहन की पुत्री को क्या बोलते हैं? भांजी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सॉरी, रमन की बहन का पति है हॉकिंस। हॉकिंस कौन है? हॉकिंस, हॉकिंस रमन की बहन का पति है, तो ये पति है किसका? रमन की बहन का, तो यहां पर बहन हो जाएगी किसकी? रमन की। रमन की बहन का पति है। रमन क्यूरी का भाई है, तो रमन क्यूरी का भाई है, तो क्यूरी कहां पर आ जाएगी? यहां पर, क्योंकि क्यूरी का भाई हो जाएगा ना रमन, भाई है तो प्लस। आइंस्टीन क्यूरी के पिता है, तो आइंस्टीन को हम कहाँ ले लेंगे? यहाँ पर ले लेंगे आइंस्टीन। आइंस्टीन, तो आइंस्टीन क्यूरी के पिता हो गए, पिता हो गए भाई। आइंस्टीन क्यूरी के पिता हो गए, पिता, और मार्था के पति है, तो मार्था के पति भी है ये साथ में, मार्था के पति भी है, मार्था इनकी वाइफ हो जाएगी। ठीक है, मार्था के 2 बच्चे और 2 भतीजे हैं। भाई मार्था, मार्था के 2 बच्चे ये हो गए, भाई 2 बच्चे हो गए ना मार्था के, तो मार्था के 2 बच्चे ये हो गए, और 2 भतीजे हैं, तो भतीजे किसको बोलते हैं? भतीजे, भाई इसके कोई भाई या बहन होगी और इसके 2 लड़के होंगे,
इसके 2 लड़के होंगे, तो ये कौन हो जाएंगे, मार्था के भतीजे हो जाएंगे। अब पूछा क्या है, मार्था हॉकिंस की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है। मार्था हॉकिंस की पत्नी, हॉकिंस की पत्नी क्यूरी, क्यूरी से किस प्रकार संबंधित है मार्था, इसमें ये पूछा गया है। ठीक है, मार्था हॉकिंस की पत्नी से, हॉकिंस की पत्नी कौन, क्यूरी, हॉकिंस की पत्नी, हॉकिंस की पत्नी कौन, क्यूरी, और क्यूरी की ओर से पूछा है कि मार्था कौन है। मार्था हॉकिंस की पत्नी से, हॉकिंस की पत्नी से, तो क्यूरी से किस प्रकार संबंधित है, तो क्यूरी क्या बोलेगी इनको, तो क्यूरी, तो क्यूरी के पिताजी और ये इनकी माता, तो क्यूरी की क्या हो जाएगी, ये माँ हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्या है देखिए, हर्ष अजीत का पुत्र है। हर्ष, हर्ष यहाँ पर क्या है, पुत्र है अजीत का, तो अजीत का पुत्र कौन हो जाएगा यहाँ पर, अजीत का पुत्र हो जाएगा हर्ष। हर्ष को हम प्लस लिखेंगे क्योंकि पुत्र है। विनीता अजीत की पत्नी है, तो विनीता पत्नी हो जाएगी किसकी, विनीता पत्नी हो जाएगी किसकी, अजीत की, तो अजीत यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, पति हो जाएगा। अजय हर्ष का भाई है, तो अजय भाई हो जाएगा यहाँ पर किसका, हर्ष का, भाई हो जाएगा किसका, हर्ष का। नेहा अजय और कविता की इकलौती पुत्री है। नेहा अजय और कविता की, तो अजय की वाइफ होगी कविता, अजय की वाइफ होगी यहाँ पर कविता। अजय और कविता की पुत्री है, तो दोनों पति पत्नी होंगे, तभी तो उनकी एक पुत्री होगी, इकलौती पुत्री नेहा, तो नेहा कौन हो गई यहाँ पर, इनकी पुत्री हो गई। ठीक है, विनीता का नेहा से क्या संबंध है, विनीता का, विनीता कहाँ है, ये रही, का नेहा से, नेहा से, तो नेहा क्या बोलेगी विनीता को, नेहा क्या बोलेगी विनीता को, देखो नेहा, नेहा के पिता है अजय और ये पिता की माँ है, नेहा के पिता की माँ है विनीता, तो मतलब पिता, हमारे पिताजी की माँ हमारी क्या हुई, दादी, तो हमारी क्या हुई, दादी, पिता की माँ। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, पिता की माँ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे डस्टिन माइक का बेटा है, तो डस्टिन बेटा है किसका, माइक का, माइक का बेटा कौन हो गया भाई, डस्टिन, डस्टिन बेटा हो गया किसका, माइक का। विल बॉब के बेटे का नाम है, विल बॉब के बेटे का नाम है, बॉब के पिता का बेटा एलेक्स माइक का भाई है, माइक का भाई कौन हो गया, बॉब के पिता का बेटा एलेक्स। अच्छा एलेक्स, एलेक्स कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और ये माइक का कौन हो जाएगा, भाई हो जाएगा एलेक्स। अब देखो यहाँ पर क्या कहा है, बेटे का नाम है विल बॉब, बॉब के पिता का बेटा, बॉब के पिता का बेटा एलेक्स, एलेक्स कौन है, बॉब के पिता का बेटा, तो बॉब, बॉब का पिता कौन हो गया, बॉब के पिता का बेटा, भाई बॉब के पिता का बेटा एलेक्स माइक का भाई है, तो मतलब बॉब, बॉब और एलेक्स और माइक ये भाई होंगे सब। बॉब यहाँ पर देखो आप, बॉब के पिता, तो बॉब के पिता, यहाँ पर बॉब के पिता आ गई है, बॉब के पिता का बेटा एलेक्स, दोनों भाई हो गए, बॉब और एलेक्स दोनों भाई बहन हो गए, बहन भी हो सकती है, अभी देखेंगे। तो यहाँ पर देखो बॉब का पिता, बॉब के पिता का बेटा एलेक्स माइक का भाई है, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, एक ही पीढ़ी के और एक ही, तीनों ये क्या हो जाएंगे, भाई बहन या भाई भाई हो जाएंगे सभी। ठीक है, यहां तक माइक का भाई है। विल बॉब के बेटे का नाम है, बॉब का बेटा कौन हो जाएगा यहाँ पर, विल हो जाएगा, बॉब का बेटा हो जाएगा यहाँ पर विल। ठीक है,
इतना हमने कर लिया है। ओके, पूछा क्या है, डस्टिन का विल से क्या संबंध है। डस्टिन का विल से, तो विल से जिससे कहे उससे देखेंगे हम किसकी ओर, दूसरे की ओर। विल से, तो देखो विल, विल का तो कौन होगा ये भाई, ये अगर विल का पिता है, विल के पिता, ये कौन हो गए, विल के चाचा या चाची, सॉरी चाचा या बुआ का लड़का, तो पिता, पिता के भाई का लड़का हो जाएगा ये, पिता के भाई का बेटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विनीता और निकिता बहनें हैं। भाई विनीता और निकिता बहनें हैं। विनीता और निकिता कौन है, बहनें हैं। विनीता और निकिता यहाँ पर दो बहनें हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्या कहा है, विनय निकिता के पिता की बहन का बेटा है। निकिता के पिता, भाई निकिता के पिता की बहन का बेटा कौन हो जाएगा, विनय। विनय निकिता के पिता, निकिता के पिता यहाँ होंगे, पिता की बहन, पिता की बहन ये हो जाएगी, और उसका बेटा कौन है, विनय। विनय का विनीता से क्या संबंध है, विनय का विनीता से, विनय का विनीता से पूछा है ना, विनीता से, तो देखो विनीता, तो विनीता, विनीता के पिताजी है, और ये पिताजी की बहन, पिताजी की बहन क्या होती है, बुआ, तो विनीता की बुआ का लड़का है विनय। विनीता की बुआ का लड़का है, तो बुआ का लड़का कौन होता है, फुफेरा भाई, तो फुफेरा भाई, चचेरा या फुफे ममेरा फुफेरा, तो फुफेरा भाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मीरा सचिन की पत्नी है। यहाँ पर मीरा, मीरा पत्नी हो जाएगी किसकी, सचिन की। मीरा सचिन की पत्नी है, तो सचिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, पति, और दो लाइन से हम पति पत्नी को दर्शाते हैं। सचिन की बहन शारदा है, तो सचिन की बहन कौन है यहाँ पर, शारदा। सचिन की बहन कौन हो जाएगी, शारदा हो जाएगी। और वह अर्जुन की पत्नी है। सचिन की बहन शारदा है और वह अर्जुन की पत्नी है। शारदा किसकी पत्नी हो जाएगी, अर्जुन की। अरुण शारदा का बेटा है। अरुण शारदा का बेटा कौन हो जाएगा यहाँ पर, अरुण हो जाएगा। अरुण बेटा हो जाएगा यहाँ पर शारदा का। अरुण शारदा का बेटा है। अर्जुन मीरा का भाई है। अर्जुन मीरा का भाई कैसे हो जाएगा ये, सोनाली अर्जुन की बेटी है, ठीक है। सोनाली यहां पर अगर हम कर देते हैं, अरुण सोनाली का क्या है, अरुण सोनाली का, सोनाली का, ये लाइन इसमें गलत है। ये अर्जुन मीरा का भाई है, ये नहीं है इसमें, ठीक है। यहां पर देखिए अरुण सोनाली का, सोनाली का क्या है, अरुण सोनाली का, सोनाली का क्या है, तो सोनाली क्या बोलेगी अरुण को, सोनाली क्या बोलेगी अरुण को, तो भाई बोलेगी यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये लाइन इसमें एक्स्ट्रा कोई जुड़ गई होगी, टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई। क्वेश्चन नंबर 14 आता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 आता है, अरुण चित्रा का पिता है। अरुण पिता है किसका, चित्रा का, तो अरुण कौन है, अरुण पिता है किसका, चित्रा का, तो चित्रा इसकी बेटी या बेटा हो जाएगा। तथा दिनेश बवाना का लड़का है। दिनेश अभी नहीं आया है। मनीष अरुण का भाई है, तो मनीष अरुण का भाई हो जाएगा। तो मनीष को हम क्या बना देंगे, अरुण का भाई, तो मनीष
यहाँ पर क्या हो जाएगा, अरुण का भाई हो जाएगा मनीष। यदि चित्रा दिनेश की बहन है, यदि चित्रा बहन है किसकी, दिनेश की, चित्रा बहन हो जाएगी किसकी, दिनेश की। ठीक है, यहां पर देखो, अब जोड़ो इसको, दिनेश बवाना का लड़का है, दिनेश लड़का है किसका भाई, बवाना का। तो बवाना क्या हो जाएगी, बवाना, बवाना पत्नी हो जाएगी अरुण की। भाई जब दिनेश अरुण का लड़का है और यहाँ पर कहा गया है बवाना का भी लड़का है, तो बवाना का लड़का कैसे होगा भाई, बवाना इसकी माँ होगी, अरुण की पत्नी होगी और इसकी माँ होगी, तभी तो इन दोनों का लड़का होगा ये। तो बवाना का मनीष से क्या संबंध है, तो बवाना का मनीष से, मनीष क्या बोलेगा बवाना को, तो भाई, और भाई की पत्नी, भाई की पत्नी को क्या बोलते हैं, भाभी, भाभी, भाभी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लास को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। आज की क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आप हमें फॉलो करना नहीं भूलिए। फॉलो आप हमें कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है वीडियो के। और आप हमें इस मोबाइल नंबर पर कोई भी समस्या, कोई भी अगर आपको परेशानी आ रही है बैच से रिलेटेड, या आप कोई भी हमें सुझाव देना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें दे सकते हैं। आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिए, साथियों के साथ शेयर भी करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।